तभी उसे ऐसा लगा कि उस बेड से अभी अभी कोई नीचे उतर गया हो। उसके मन में अब डर ने जगह बना ली थी। थकावट के कारण वह अपने बेड पर जाकर लेट गया, लेकिन वह जो देखा उसके बारे में सोचने लगा कि क्या सच में इस घर में आत्माओं का निवास है। तभी उसी बेड से एक आवाज आई, जैसे कि कोई वापस उस पर आके लेट गया हो। अब उसकी दिल की धड़कनें तेज होने लगी थी। कलेजा मानो फट के बाहर निकलने ही वाला था। उसने डर बढ़े नहीं, इसलिए खुद को यकीन दिलाना शुरू किया कि यह सब उसके दिमाग का वहम है। लेकिन उसने बेड से नीचे उतरकर बिना आस-पास देख ही लिया। बाद में वह आंखों पर पानी मारने के लिए बाथरूम में गया था। उसी वक्त वह घर एक विचित्र और डर भरी चीख से गूंज उठा। उस चीख की आवाज से रवि आदि नींद से उठकर बाथरूम की ओर दौड़ा। जब रवि बाथरूम में पहुंचा तब उसे विराट जिस हालत में दिखा, उसे देखकर डर से रवि की रूह कांप गई, क्योंकि उसके सामने विराट बाथरूम में जमीन पड़ा था और उसकी छाती पर एक आग से जली हुई लड़की भयानक रूप में बैठी थी। डर से विराट की घिघी बैठ गई थी, इसलिए वह बोल नहीं पा रहा था। किसी गूंगे की तरह इशारे करके वह रवि से मदद मांग रहा था, पर रवि कुछ नहीं कर पा रहा था, क्योंकि डर के मारे उसके खुद के हाथ पैर कांप रहे थे। डर के मारे भूत भूत चिल्लाते हुए रवि दरवाजे की ओर भागने लगा। पर जब वह दरवाजे की तरफ भाग रहा था, उसकी नजर बेड पर पड़ी, जो ठीक दरवाजे की बगल में थे। बेड पर नजर पड़ते ही उसके दरवाजे की तरफ बढ़ते कदम धीरे धीरे रुक गया, क्योंकि जो दृश्य उसे सामने दिख रहा था उस पर उसे यकीन नहीं हो रहा था। लाइट की तेज रोशनी चमक रही थी, पंखा भी तेज चल रहा था। एक बेड पर विराट अपनी छाती पकड़कर पड़ा था और दूसरे बेड पर वह खुद लेटा था, क्योंकि कुछ देर पहले ही उन दोनों की मौत हो चुकी थी और घर में अब बस उन दोनों की रूह उस तीसरी रूह के साथ घूम रही थी। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे आपको एक